नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है और उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन जो बम फोड़ा है, ये 2024 लोकसभा चुनाव में काफी कुछ पलटने वाला है। आपको बता दें, मायावती की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ, बिना किसी लाग लपेट के सपा मुखिया अखिलेश यादव को गिरगिट कहा है। कहना है कि वो रंग बदलते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात मायावती ने कही है, वो है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं होगी। मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। तो जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, इन सभी सवालों के जवाब मायावती ने दे दिए हैं। तो फिलहाल इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, आखिर क्यों मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को छोड़कर मायावती के साथ गठबंधन करेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। मायावती का भी बयान सुनाएंगे, अखिलेश यादव का भी बयान सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और मायावती के इस डिसीजन पर सबसे अच्छा अगर कोई पॉइंट दे सकता है, कोई बता सकता है, तो वो है राशिद जी। नमस्कार सर। आज फोन पहुंचा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां फोन पहुंचा जन्मदिन की बधाई देने के लिए, वहीं दूसरी तरफ मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली हैं। तो सर, ये फोन का असर है या फिर कि इसके पीछे की कोई और वजह है? नहीं, फोन का असर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन गिफ्ट की बात जरूर कर सकते हैं। जो गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था, वो मायावती ने उल्टा उनको दे दिया है। ये बात बता करके कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। मायावती की अपनी राजनीति है, बहुत सस्पिशियस राजनीति लोग कहते हैं, मालूम नहीं होता किस वक्त क्या बोल जाए। और अब भी मैं आपको बताऊं, इस पर चर्चा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन पता कुछ नहीं 4 महीने बाद क्या हो जाए। लेकिन फिलहाल इसी सिनेरियो को मानते हैं कि मायावती ने ये बात कही है और ऐसा प्लान के मुताबिक है। जो पुरानी फिल्मों में अजीत आते थे विलन, उनका नाम था हमीद खान। वो कहते थे प्लान के मुताबिक। तो ये प्लान के मुताबिक चल रहा है सब, समझ गए? तो ये प्लान किसका चल रहा है? लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बिसात बिछी है, उस पर एक मोहरा समय रहते हुए 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा हो, किस प्रकार मंदिर का काम होना है, क्या क्या होना है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। इसके अंदर मायावती भी शामिल होती है, ऐसा बताया गया है। अब मायावती ने जैसे गठबंधन से कहा कि अखिलेश जी के बारे में भी कोई बात है, गठबंधन में शामिल ना होने की बात है। अब अखिलेश यादव जी, वो सॉरी, गठबंधन में अगर शामिल नहीं होंगी तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक सिनेरियो प्रियंका ये बन रहा था उत्तर प्रदेश में कि बिहार और महाराष्ट्र तो भारतीय जनता पार्टी के कमजोर हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं ये थोड़ा बहुत डेंट लगा दें तो भारतीय जनता पार्टी के 2024 में उस सपने को चकनाचूर किया जा सकता है, जो कि वो देख रही है। लेकिन मायावती ऐसा नहीं चाहती, ऐसा लगता है। लोगों के आरोप भी इसी प्रकार के हैं। मायावती कैसे नहीं चाहती? क्योंकि मायावती का जो ये वोट है ना, अगर गठबंधन में शामिल हो जाता तो खुलेआम तो वो कह नहीं सकते कि साहब ये जो है ना वोट जो है आप ट्रांसफर कर दीजिए। गठबंधन के साथ उनको रहना ही पड़ता और वो वोट शायद गठबंधन की तरफ चला जाता। 11% 12% वो वोट है। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, उनका कहना है कि अगर मैं गठबंधन करती हूँ तो मेरा वोट जो परसेंटेज है वो तो उन लोगों की तरफ चला जाता है, लेकिन उनका मेरी तरफ नहीं आता है, खास करके अपर क्लास का। सर, ये उनकी गलत बात है कि उनकी तरफ नहीं आता। 10 सीटें उनको अपने बल पर नहीं मिली। 10 सीटें उनको अखिलेश यादव के समाजवादी के बल पर मिली थी 2019 में, वरना विधानसभा में तो एक ही सीट है उनकी। कहां गया उनका वोट, बताइए? तो ये उनकी गलत बात है। लेकिन अपर क्लास को जो उन्होंने कहा है ना कि मेरी तरफ नहीं आता, ये बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वोट को मजबूत करने के लिए कही है कि हमें जरूरत नहीं है आपके वोट की, आप वहीं पर रहिए। अपर क्लास को उन्होंने मैसेज दिया, हम अपनी सेवाएं आपको देने के लिए तैयार हैं। किस प्रकार से सेवा देंगी? मैं चूंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक राजनीतिक सलाहकार, उसके विश्लेषक के रूप में बैठा हूं, तो यहाँ मैं एज ए पत्रकार नहीं बता सकता हूं ये बात कि मायावती ने ये बात इसलिए कही है कि अपर क्लास तो उनका इंटैक्ट है ही भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेरा जो वोट जो गठबंधन की तरफ जाना था, अब मैं उसको क्या करूंगी कि मैं गठबंधन में डेंट लगाने का काम इस तरह से करूंगी कि मैं ओबीसी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करूंगी, ताकि गठबंधन का किसी प्रकार से वोट थोड़ा बहुत कटे
और वो गठबंधन को कमजोर करे और बाकी आधे से ज्यादा वोट मेरी चुप्पी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, जैसा पहले 2022 में गया है। 2022 में प्रियंका जी, मायावती आधे इलेक्शन तक, तो मैं पहले कई बार कह चुका हूं, बोली ही नहीं। जब अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई तब जाकर के बोली थी, और वो ज्यादातर आधे से ज्यादा वोट जो उनका था वो चला गया था बेसिकली भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए योगी जी दोबारा से बन गए। तो मायावती दरअसल वही काम कर रही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के एतबार से बहुत सुटेबल है, वही हम लोग उम्मीद भी लगा रहे थे। जी मैम। मायावती जी को कहा, मायावती को लेकर कहा भी जा रहा है कि भाजपा की बी टीम है, और अगर आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो सर वोट परसेंटेज भी दिखा सकती हूँ। लगातार मायावती का वोट परसेंटेज खिसकता जा रहा है। 27% 2009, 2014 को 19% और 2022 में 12%। अगर 2017 की भी यहाँ पर बात करें तो 21% के आसपास थी मायावती। लेकिन इसके बावजूद जो मायावती के तेवर हैं और जो बयान है वो अपने आप में काफी कुछ बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मायावती को ईडी का डर सता रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन किया है, विश तो बर्थडे विश तो अखिलेश यादव की तरफ से भी किया गया है, और अखिलेश यादव का भी बर्थडे विश वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन चर्चा ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है। फिलहाल ये क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ फोन जरूर पहुंचा है। अब अगर इन सब में मैं बात करूं मायावती के तेवरों की, तो पहले तो कह दिया था उन्होंने कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर देखें, और अब मायावती का कहना है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर मायावती जी ने, बयान सुना देते हैं फिर इस पर चर्चा करते हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो सर सुना आपने, मायावती का कहना है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गिरगिट की तरह रंग बदला है, इससे भी बसपा को सावधान रहना है। तो सर यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि आप भरोसा दिलाएंगे अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ गई तो वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी, और बाद में कहा था कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर, इन सब बयानों को लेकर जो मायावती ने कहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, इस पर क्या कहेंगे सर? प्रियंका एक शेर सुनिए आप, तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल के तेरे पास क्या रह गया, तेरा तकब्बुर तो मेरे कांसे में आ गया। मायावती जी के बारे में अखिलेश यादव ने पहले से ही कोई शब्द कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है कि जो उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता हो, बल्कि उनकी पार्टी के अंदर आपकी ही खबर थी, अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो अखिलेश यादव ने सख्ती से मना कर दिया, और मायावती लगातार अखिलेश यादव पर प्रहार करती आई हैं। ये उसकी परवरिश की बात है, उसकी मैं कहता हूं कि महानता की बात है कि वो भी मुख्यमंत्री रहा है बंदा, वो भी बहुत बड़ी पार्टी का नेता, इस वक्त विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की है, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती का, बहुजन समाज का, पार्टी का सम्मान वो नहीं भूलते, बराबर करते हैं। लेकिन मायावती ने गिरगिट या रंग बदलने की बात की, तो इसकी बात मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ गूगल पे इतना कीजिएगा कि कौन से नेता ने मायावती के बारे में बदलने की बात नहीं कही है। बदलने का सही डायलॉग तो बेसिकली मायावती पर फिट बैठता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि काशी राम की ये विरासत, जिसको वो फुटबॉल की तरह खेलती है ना, टांग मार के कभी उधर कर दिया कभी बुला लिया, ये समाज जिस दिन इनसे विमुख हो गया उसके बाद ये समझ लीजिएगा ताबूत में आखिरी कील डल जाएगी। कमजोरों की बात, ओबीसी की बात, मुसलमानों की बात कोई कहने वाला बचेगा नहीं। काशीराम के दर्द को समझना चाहिए बहुजन समाज के लोगों को। मायावती के ऊपर आरोप लगते हैं, हम नहीं लगा रहे कि पैसा लेके टिकट देती हैं, लीजिए आप अपने टिकट, आपने वोट को बेचती हैं, बेचिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, लोगों का कहना है। आप जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन उस समाज को, यानी कि बहुजन समाज को, और आपसे जुड़ा हुआ जो ओबीसी समाज है, जिसे काशीराम ने इकट्ठा करके, इंटेक्ट करके, खून और पसीने को एक करके बनाया था, उसको बर्बाद ना करें। मायावती वही काम कर रही है, और इस इलेक्शन के बाद देख लीजिएगा एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा अभियान
जो काशीराम ने विरासत के रूप में दिया था बहुजन समाज पार्टी के उसमें, वो बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 2024 के बाद जब ये कदम हो जाएगा ना, तो वो जो 5000 साल से रोना रोते आएंगे बहुजन समाज के लोग, शूद्र लोग, मुस्लिम लोग, वो फिर रोते रहेंगे। क्योंकि अपर क्लास का जो पूरा का पूरा वर्चस्व है पूरी दुनिया जानती है। तो मायावती उसके अंदर जो है हमवार हैं। हालांकि अखिलेश यादव को सलाम करना चाहिए प्रियंका जी कि उन्होंने मायावती जी के बारे में कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन मायावती उनके बारे में इस कदर कठोर बातें कहती है और अपने वक्तव्य में भाजपा का नाम नहीं लिया है। अखिलेश यादव को तो नाम लिया है, भाजपा का मैंने सुना नहीं है, हो सकता है लिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल साफ जाहिर है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, प्रोग्राम के आखिर में बताता, अभी बता देता हूं, जी जी। मायावती के हाथ में इस इलेक्शन में होगा कुछ नहीं। क्योंकि अगर वो सोच रही है कि मुस्लिम समाज उनको वोट दे देगा, उनके वो अपने तरफ से मुसलमानों में से फरिश्ते ढूंढ के भी खड़ा कर देंगी ना, फरिश्ते। हालांकि सब लोग मौका परस्त हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए देंगे और घुटनों में बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, जलील होंगे। उसके बावजूद भी उनकी कौम उनको वोट नहीं देगी अगर वो मायावती के साथ जाएंगे तो ये तो मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं। लेकिन फिर भी ये एक धचका है गठबंधन के लिए। मायावती अगर आ जाती तो 11-12% वोट गठबंधन को मिल जाता, कांग्रेस को मिल जाता। उसके बाद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में कोई मुश्किलें पैदा हो जाती। जी मैम, समझने वाली बात है सर। अखिलेश यादव ने कभी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक मैच्योर नेता भी हैं और सधी हुई भाषा बोलते हैं, लेकिन मायावती की तरफ से ऐसे लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। तो सर, हाल ही में एक ही दिन पहले यानी कि कल के रोज हमारे चैनल ने अखिलेश यादव का इंटरव्यू भी किया है। तो अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया इंडिया गठबंधन को लेकर, मायावती को लेकर, तो जैसा आप कह रहे हैं ना, वैसा ही कुछ अखिलेश यादव ने अपने इंटरव्यू में साफ भी कर दिया। क्या कहा अखिलेश यादव ने, वो भी सुना देते हैं। ये समय वो नहीं है कि आप कोई साजिश और षड्यंत्र करें। ये समय वो है कि आप सब एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें और उन साथियों के साथ जिनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं, जिनके लिए आपको गारंटी के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस बसपा के साथ चली गई और आपको छोड़ दिया फिर राजनीति में क्या होगा कल? अब राजनीति करने तो राजनीति करेंगे। आपकी तैयारी है कि अगर आपको अकेला लड़ना पड़े? मैं हर परिस्थितियों में लड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये बात मेरी तरफ से नहीं आ सकती कि मैं गठबंधन तोड़ दूं या मेरा व्यवहार खराब हो। इंडिया गठबंधन को मजबूती कैसे मिले, उस दिशा में मैं काम करूंगा। तो सर, सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि ये समय वो नहीं है कि हम साजिश करें, ये समय वो है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर हम लोग इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। और इस पर अगर सवाल किया गया हमारे संपादक 4PM के संपादक संजय शर्मा की तरफ से कि अगर कांग्रेस ने बसपा को के साथ गठबंधन कर दिया और सपा को छोड़ दिया तो आप क्या अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? तो इस पर अखिलेश यादव कहते भी हैं कि राजनीति कल क्या कर दे वो नहीं पता है, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से कुछ ऐसा बयान, मेरी तरफ से कोई ऐसा व्यवहार निकलकर सामने नहीं आएगा जिससे ये लगे कि मैं इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहता हूं या फिर कि मैं इस गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहता हूं। क्या कहेंगे सर? प्रियंका, अखिलेश यादव का यह बयान बहुत ज्यादा मतलब दर्शाता है कि उनके अंदर परिपक्वनेस आ चुकी है और वो अपनी बात को बहुत मजबूती से रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी इसकी काट भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपको मैं बताऊं, कांग्रेस के पास उनके अध्यक्ष के रूप में एक ऐसा तुरुप का इक्का है कि अगर उन्होंने फुल फ्लैश उनको जबरदस्त तरीके से पेश कर दिया तो मायावती का जो वोट मायावती के पास है, जो उम्मीद है, या तो चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी में या फिर वो अलग थलग सा पड़ जाएगा। शायद संभव है वो कांग्रेस की तरफ आ जाए। और अखिलेश यादव ने भी एक काम किया था पिछले दिनों। अखिलेश यादव की कोशिश रही है, उन्होंने अपने बल्कि खानदान के लोगों को भी बहुत कम को उस संगठन में रखा है। ज्यादातर जो जिम्मेदारी दी थी वो उन्होंने बहुजन समाज के लोग और ओबीसी के समाज के लोगों को दी थी। अखिलेश यादव अगर मिसाल के तौर पे थोड़ा सा इंटेक्ट करें बहुजन समाज के पार्टी के वोट की तरफ, तो ये ज्यादा बेहतर होगा 2024 के इलेक्शन में, बनिस्बत इसके कि वो मायावती के आगे ब्लैकमेल होते रहे। क्योंकि मायावती की आदत है, अच्छा एक बात सुनिए, गठबंधन में अगर वो आ भी जाती और वो नुकसान भी पहुंचा देती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप क्या कोई उनकी गारंटी दे सकता है कि 15 सीट या 10 सीट आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में न जाकर बैठ जाएं? हो सकता है बहुजन समाज पार्टी ऐसा करती, पहले भी ऐसा कर चुकी है, करना इन द सेंस उनके पक्ष में आ चुकी है। वो नरेंद्र मोदी के इलेक्शन को जाकर लड़ा चुकी हैं वो।
भारतीय जनता जी। पार्टी को किस तरह से सपोर्ट वो करती है बराबर, लेकिन फिर भी हम्म, एक दुख का विषय यह है कि जो चीज हम्म, बनी है, देखो प्रियंका एक बात मैं और बताऊं आपको, कोई पार्टी जो होती है ना, या तो वो किसी एक आंदोलन से बन जाती है, जी। जैसे कि आम आदमी पार्टी को ले लीजिए आप, अकाली दल को हम्म, ले लीजिए आप, बहुत सारी पार्टी को मिसाल, या फिर 100 बरस लगते हैं एक पार्टी को बनने में। आरएसएस हम्म, ने 100 बरस की मेहनत की तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है। लेकिन उस हम्म, पार्टी को मैं कह रहा हूं ना, काशीराम, सोनेलाल पटेल, बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह और तमाम दिग्गज नेताओं ने, जो ओबीसी के या बहुजन समाज के और मुस्लिम समाज के लोग थे, उन लोगों ने इकट्ठा करके, मैं काशीराम की आपको पर्सनल बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो मुस्लिम हम्म, समुदाय के बड़े बड़े मौलवी थे, काशीराम हम्म, फिजिकली पैदल चल के उनके पास आए। हम्म, हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे बड़े, जिन्होंने कहा कि काशीराम कह के चक्कर लगाया करते थे। मुरादाबाद के हम्म, बहुत बड़े मौलवी थे, मौलाना इफ्तिखार साहब, बहुत जबरदस्त आलिम थे वो, उनकी बड़ी पकड़ थी। वो बाकायदा काशीराम का प्रचार किया करते थे। जो मुस्लिम हम्म, समाज के लोग थे वो कहते थे, ये काशीराम का नाम का व्यक्ति है यार, ये बहुत अच्छी बात बताता है, कमजोरों को जोड़ने की बात कर अपने मुस्लिम समाज में। तो ये मेहनत जी। ऐसी नहीं बनी थी। मायावती जी सोचती है ना, आज तो उनके पास जो वोट है, एक वोट तो बहुजन समाज का वो है कि जो लगा था, उत्पीड़ित हुआ था, वो आ गया था और उनके लिए मायावती ने काम भी किया है। और दूसरा वोट वो है जो अपनी मुफाद परस्ती की वजह से एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए तमाम जो वजह से जुड़ा, लेकिन जुड़ तो गया था, उसको बिखेर रही है। अब 2024 में पता चल जाएगा मायावती जी को कि क्या है, कि कितने केबीसी के कितने 60 होते हैं। हाँ सर, आप जो कह रहे हैं वही अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उनकी कोई गारंटी नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है, और वही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तेवर अपनाए, जो बयान दिए हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल ना होना उनका डिसीजन है, लेकिन जो बयान दिए हैं वो उनके तेवर साफ दिखा रहा है। आखिरी सवाल लूंगी सर, पहले भी आपने एक बार कहा था कि सोनिया गांधी से मायावती की खूब पटरी खाती है, सोनिया गांधी अब कुछ कर सकती है रोल प्ले। हालांकि सारे जवाब आ गए हैं कि वो इंडिया गठबंधन में अब शामिल नहीं होंगी। आपको क्या लगता है इस सवाल के जवाब में? देखिए, स्टाम्प पेपर तो लिखा नहीं है मायावती ने कोई, और मायावती ने कोई बहुत बड़ी शपथ भी नहीं उठाई है। जी। जब मुलायम सिंह के साथ जा सकती हैं वो, जो कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि क्या हो चुका था, तो अभी दो, हाँ। दिल्ली बहुत दूर है, कुछ मालूम नहीं। मैं तो आपसे शुरू से हम्म। कहता हूं कि चूंकि ईडी का और आईडी का और सीबीआई का और दुनिया भर के डर बताए जाते हैं, बड़ी बड़ी जी। सरकारें पलट दी गई है। प्रियंका जी, आपके सामने की बात है, बंबई की, महाराष्ट्र की सरकार किस प्रकार से पलट दी गई है। एक विधायक जो टेम्पो में बैठ सकता था, वो चार्टर्ड विमान से असम जा रहा था, तो उसके बाद जब वो वापस आया तो महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल कहानी बदल गई। ऑटो चलाने वाला चीफ मिनिस्टर बन गया, और जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, देवेंद्र फडणवीस नाम का व्यक्ति, वो डिप्टी बन गया। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। तो मायावती के बारे में अब भी मैंने शुरुआती वक्तव्य में यही कहा था कि मैं कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अभी जो है थोड़ा सा अधिसूचना जारी हो और उनके पर खुल जाए, तो हो सकता है वो कुछ कर भी जाए। मायावती के सोनिया से कांटेक्ट हैं, और आपको मैं बताऊं, बैक चैनल से एक बाकायदा कोशिश भी हो रही थी। रालोद, कांग्रेस और बसपा, इन तीनों की कोशिश बिल्कुल कंफर्म हो रही थी। जो मुस्लिम के बुद्धिजीवी दिल्ली में बैठे हैं, उनमें वकील भी हैं, उसमें नेता भी हैं, उसमें आलिम भी हैं, सब तरह की इस तरह की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास खबर है उसकी। तो वो लोग कह रहे थे कि मायावती से बात हो गई है, अब पता नहीं क्या हुआ है, कौन सा डर आ गया ईडी का, सीबीआई का, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तो बयान ही आया है, लेकिन फिर भी मायावती हो सकता है, संभव है 3 महीने बाद हम ही आप बात कर रहे हो ये वाली। राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मायावती का तो भरोसा नहीं है, वो तो साफ साबित होता हुआ नजर आ रहा है उनके तेवरों से, बयानों से और इन खबरों से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी है। तो फिलहाल इतना तय हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली नहीं है। खबर निकलकर सामने आई है, मायावती का बयान निकलकर सामने आया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस संपर्क साधेगी तो मायावती पलटी मार सकती हैं। फिलहाल क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मायावती ने तो ये साफ कह दिया है कि वो 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। और 2007 की तरह अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, किसी तरह का ईवीएम का खेला नहीं होता है, तो बसपा अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अब बसपा कैसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे हालातों में मायावती का क्या होगा, अखिलेश यादव का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंडिया गठबंधन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम आपको फुल अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं।
क्यों नहीं हो रही है? इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, इस चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।